अपने बॉयफ्रेंड से कैसे बात करें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अपने बॉयफ्रेंड से नज़दीकी बढ़ाने के लिए उससे बातचीत करने का एक बढ़िया अवसर होता है। जब आप और आपका बॉयफ्रेंड बातें करें तब चर्चा में फॉलो अप प्रश्न पूछ कर और गहराई में जाइए। आप और आपका बॉयफ्रेंड साथ में किसी भी विषय पर बातें कर सकते हैं, अपने विचार, लक्ष्य और बहुत सारी सामाजिक चीजें जैसे कि लंच में क्या खाया था आदि। यदि आप खुली और ईमानदार होंगी तब बॉयफ्रेंड से बातचीत में और भी मजा आएगा। इसीलिए कुछ भी बोलने में हिचकिचाइए मत। उन चीज़ों की बातें करना जिसमें उसको मजा आता हो। अपने बॉयफ्रेंड से उसकी हॉबीज के बारे में पूछिए। जैसे कि अगर आपका बॉयफ्रेंड किसी बैंड में हो तब प्रैक्टिस के बाद उसके बारे में पूछकर अपनी रुचि दिखाइए। अगर उसकी रुचि बागबानी में हो तब उससे पूछिए कि इस मौसम में कौन सा पौधा लगा रहे हैं। बीच-बीच में उसके बगीचे के विकास के बारे में पूछते रहिए। आपके बॉयफ्रेंड की रुचि फुटबॉल, ऑटोमोबाइल, सर्फिंग, व्यायाम, फिटनेस, किसी भी चीज़ की जगह इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हो सकती है। उससे पूछिए कि उसके दोस्त कैसे हैं। जैसे कि आप उससे पूछ सकती हैं माइक के साथ साथ नया क्या चल रहा है, क्या कार्लोस का वो नया गिटार एम्पलीफायर मिला जिसकी वो चर्चा कर रहा था। जिन लोगों में आपके बॉयफ्रेंड की दिलचस्पी हो उनमें रुचि दिखाने से अप्रत्यक्ष रूप से लगता है कि आप उसमें भी रुचि ले रही हैं। बॉयफ्रेंड से उसके दोस्तों की समस्याओं के बारे में पूछने से डरिए मत। जैसे कि अगर उसके किसी मित्र का अभी हाल ही में ब्रेकअप हुआ हो तब आप पूछ सकती हैं कि उस दोस्त का क्या ब्रेकअप कैसे हुआ। अगली बार जब आप उसके दोस्त के साथ हो तब उससे उसके बारे में मज़ेदार या हास्यास्पद कहानियाँ आपको सुनाई हो उसका जिक्र जरूर करिए। अपनी साझा रुचि की बात करिए। अगर आप और आपका बॉयफ्रेंड दोनों ही किसी विशेष बैंड को लेकर जुनूनी हो तब आप कह सकती हो कि मुझे यह नया रिकॉर्ड बहुत पसंद है, क्या तुमने इसको सुना है, या इस नए एल्बम में तुम्हारा प्रिय गीत कौन सा है। अगर आप दोनों की पसंद साहित्य है तब आप अपने बॉयफ्रेंड से उस किताब के बारे में बात कर सकती हैं और आप पढ़ रही हैं या किसी बुक क्लब में शामिल होने के बारे में बात कर सकती हैं। आप अपने बॉयफ्रेंड से किसी साझा राजनीतिक विचारधारा या धार्मिक विश्वास या कुकिंग, मोटरसाइकिल, किसी और चीज से किए जाने वाले प्यार के बारे में बातें कर सकती हैं। पता करिए कि आपका बॉयफ्रेंड किस बात की जुनून की हद तक चाहता है। अपने बॉयफ्रेंड से पूछिए वह कौन सी एक चीज़ है जिसके बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते। तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो। ऐसे विस्तृत सवालों से लंबी बातचीत शुरू हो सकती है। आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि वह क्या चीज़ है जो आपके बॉयफ्रेंड को ड्राइव कर रही है। इन सवालों का फॉलो अप पूछकर करिए कि वह उस चीज़ के बारे में इतना जुनूनी क्यों है जो इसे ड्राइव करती है। उसे प्रॉम्प्ट करिए और वह गहराई में सोचे कि उसका जुनून आता कहाँ से है। जैसे कि आप पूछ सकती हैं क्या तुम्हें लगता है कि इसका कारण तुम्हारी परवरिश है। दिन प्रतिदिन की बातों को मसालेदार बनाना। अपने बॉयफ्रेंड से कहिए कि अपने दिन भर की 2 मज़ेदार बातें आपको बताइए। कभी कभी लोग ऐसे नियमित कामों में फंस जाते हैं कि उन्हें वे दिलचस्प नहीं लगते, मगर आपके लिए उनके वे काम दिलचस्प हो सकते हैं। उसके लिए आपके काम 2 चीज़ों के बारे में पूछने से आपके बॉयफ्रेंड को पीछे मुड़कर और ठहर कर अपने दिन और ध्यान से देखना पड़ेगा। इसके साथ ही अपने बॉयफ्रेंड से पूछिए कि उन 2 दिलचस्प चीज़ों के बारे में उसको कैसे महसूस हुआ। अगर आपको यह जाहिर तौर पर समझ में नहीं आ रहा कि उन 2 चीज़ों को आपके बॉयफ्रेंड ने दिलचस्प क्यों कहा है तब उनसे ज़रूर पूछिए। अगर ये दिलचस्प चीज़ें बताने में कठिनाई हो रही है तब यह पूछकर उसकी मदद करिए लंच का खाया और क्या खाया। कोई ऐसा समाचार साझा करिए जिससे आप पर भावनात्मक प्रभाव डाला हो। अगर आपने अभी हाल ही में कोई बहुत खुशगवार या दुखद समाचार सुना हो उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ साझा करिए। जैसे कि कोई दुर्घटना हुई हो या कुछ ऐसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ साझा करिए। आप कह सकती हैं क्या तुमने उसके बारे में अच्छी चीज़ सुनी है, भगवान का बहुत शुक्र है कि बच गए। समसामयिक घटनाओं में हुए हाल के डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करके अपने बॉयफ्रेंड को प्रेरित करने के लिए आप उनसे पूछ सकती हैं।
बॉयफ्रेंड से किसी ऐसे परिजन के बारे में पूछिए जो याद रखने लायक हो। जैसे कि अगर उसकी कोई मौसी सौखा देने वाली बातें करती हो, वैसे काम करती हो, तब पूछिए वो तुम्हारी मौसी कैसी है। अपने बॉयफ्रेंड की माँ, अपनी माँ के बीच बढ़ते हुए संबंधों के बारे में चर्चा करके बातचीत जारी रखिए। शायद आपके बॉयफ्रेंड ने बहुत समय से अपने परिवार से मुलाकात नहीं की हो, आप उनकी बातें उठा सकती हैं। परिवार संबंधी हास्यास्पद यादों को दोहराना संबंधों को गहरा करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। गहन बातचीत करना जरूरी है। गहन बातचीत के लिए कोई निजी शांत सेटिंग चुन लीजिए। मामूली हल्की फुल्की बातचीत के लिए शोर शराबे वाला बार या कोई पार्टी ठीक जगह हो सकती है, मगर अधिक नज़दीकी बातों के लिए कुछ अलग तरह की सेटिंग होनी चाहिए। इसके लिए सही समय तो आपके और आपके बॉयफ्रेंड की पसंद पर निर्भर करेगा, मगर शाम के समय घर का कोई शांत कमरा शायद इसके लिए बढ़िया जगह हो सकती है। अगर आप नहीं चाहते कि चर्चा घर पर हो, तब आप उसके प्राइवेट कैफे, बूथ में या लाइब्रेरी के स्टडी रूम में मिल सकते हैं। गंभीर बातों को ऑनलाइन या टेक्स्ट मैसेज पर करने से बचिए। उस समय गलतफहमी की संभावना बढ़ जाती है, जबकि आप एक दूसरे के चेहरे के भावों को नहीं देख सकते, आवाज़ के टोन को नहीं सुन सकते। गंभीर बातचीत करने के लिए कोई सही समय नहीं होता। कुछ संबंधों में आप महीनों तक गंभीर बातचीत नहीं करते हैं और कुछ संबंधों में आप सालों गंभीर बातें नहीं करते। चर्चा करिए कि 5 साल बाद आप दोनों कहाँ होंगे। इससे आपको और आपके बॉयफ्रेंड दोनों को शॉर्ट टर्म भविष्य योजनाओं की एक साथ कल्पना करने का अवसर मिलता है। अगर आपका बॉयफ्रेंड को उतने आगे की कल्पना करने में कठिनाई होती है, तब आप उससे अपने विजन को साझा करिए। 5 सालों में आप कहाँ होंगे। उसे अपनी सलाह दीजिए किस प्रकार वह अपने सपने टच कर सकता है। बातचीत के दौरान बॉयफ्रेंड को यह गाइड करने की किसी प्रकार की वह अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। आपके संबंध और मजबूत होंगे। उसे एहसास होगा कि आप कितनी बुद्धिमान हैं। अगर आपके संबंध गंभीर हो तो बॉयफ्रेंड से पूछिए कि उससे बच्चों से कौन से नाम पसंद हैं। बच्चों की चर्चा करना एक बहुत ही आसान तरीका है। थोड़े से लड़कों के और थोड़े लड़कियों के नाम सुन लीजिए। जैसे कि आप उससे पूछ सकती हैं, अगर आपके बेटा हुआ तो क्या नाम रखोगे। सीधे सीधे शादी के बारे में बातचीत शुरू कर दीजिए। शादी के बारे में बातें करना चिंताजनक नहीं होना चाहिए, इसीलिए बातें शुरू करने के लिए सीधी बात करिए। अपने बॉयफ्रेंड से पूछिए, क्या आप अब कभी शादी करना चाहेंगे। फिर उसका फॉलोअप सवाल पूछिए, उसकी शादी करने में दिलचस्पी क्यों है या नहीं है तो क्यों नहीं है। अतिरिक्त सवाल पूछिए, वह शादी करना चाहेगा, अगर वह शादी के बाद किसी नई जगह जाना चाहेगा वगैरह। अपने बॉयफ्रेंड पर ऐसी बातें करने के लिए दबाव मत डालिए जो वह नहीं करना चाहता हो। कभी कभी आज क्या कर रहे हो दिन भर जैसे साधारण प्रश्न परेशान करने और चिढ़ाने वाले लगते हैं। अगर आपका बॉयफ्रेंड ये संकेत देता है कि किसी विषय विशेष पर बात नहीं करना चाहता, बातें नहीं करना है, तो उसे जबरदस्ती मत करिए। आपके बॉयफ्रेंड के साथ बातचीत जहाँ तक संभव हो खुशगवार होनी चाहिए, न कि जबरन।